एक ऐसा कुआं जहां कोई भी जाता है तो वापस नहीं लौटता है। साल 1998 की बात है। उत्तर भारत में बसा एक छोटा सा गांव रतनपुर था, जहां चारों तरफ घना जंगल और बीच में बसा एक छोटा सा गांव था। उस गांव में सूरज ढलते ही अजीब सा सन्नाटा हो जाता है। सो दोस्तों, अगर आप लोगों को हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो आप लोग मेरे इस चैनल पर जुड़े रहें। मेरा नाम मंजेश कुमार है। मैं यूपी के बलरामपुर जिले के एक छोटे से गांव का रहने वाला। तो आज लाया हूं मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी और भयानक कहानी। तो चलते हैं, कहानी को शुरू करते हैं। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें से रात को फुसफुसाने की आवाजें आती हैं। गांव के किसी भी व्यक्ति को उस कुएं के पास जाने का हिम्मत नहीं होता है, लेकिन अजय नाम का एक लड़का था जो शहर से नया नया आया था। वह इस गांव में गायब हो रही लोगों के रिपोर्ट बनाने आया था। उसने पहले ही रात कुएं के पास जाकर टॉर्च जलाई और पानी के भीतर उसे चमकती हुई चीज दिखाई दी। अगली सुबह अजय गांव में नहीं था, बस उसका कैमरा कुएं के पास पड़ा मिला। गांव के बुजुर्ग रामू काका बताते हैं कि 100 साल पहले इस जगह एक जमींदार रघुनाथ सिंह रहता था। उसने एक गरीब लड़की चंपा पर जबरन कब्जा करने की कोशिश किया। फिर लड़की ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी, लेकिन मरने से पहले उसने श्राप दिया कि जिस भी इंसान मेरी मौत को जानने की कोशिश की, उसकी आत्मा कभी भी इस गांव से बाहर नहीं जा पाएगी। उसके बाद से हर कुछ साल में कोई बाहरी आदमी गांव में आता और गायब हो जाता। फिर 2023 में शहर से 3 दोस्त रीना, कबीर और समीर रोड ट्रिप पर निकलते हैं। गूगल मैप की गलती से वे रतनपुर गांव में पहुंच जाते हैं। गांव में पहुंचकर उनको लगता है कि जैसे सबकी नजर उनके पर टिकी हुई है। फिर एक औरत गौरी उनके पास चुपके से आकर के कुछ फुसफुसाती है, सूरज ढलने से पहले यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारी हड्डियां भी यहाँ की मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन बारिश के कारण उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और उन्हें गांव में रुकना पड़ता है। रात को समीर को बाहर से किसी रोने की आवाज सुनाई देती है। वह दरवाजा खोलता है और देखता है कि एक लड़की गीले बालों के साथ सफेद साड़ी में कुएं की तरफ इशारा कर रही है। समीर जैसे किसी सम्मोहन में उसके पीछे पीछे चल देता है। सुबह उसका सिर्फ एक जूता कुएं के पास मिलता है। रीना और कबीर समीर को ढूंढते ढूंढते रामू काका के पास पहुंचते हैं। रामू काका बताते हैं कि कुएं के नीचे एक पुराना तहखाना है, जहां जमींदार ने चंपा का लाश छुपाई थी। कहा जाता है कि चंपा की आत्मा अभी भी वहीं बंधी हुई है और जो भी उस तहखाने के पास जाता है उसकी आत्मा भी वहीं फंस जाती है। रीना और कबीर एक रस्सी के सहारे उस कुएं में उतरते हैं। नीचे उन्हें एक पत्थर का दरवाजा मिलता है, जिस पर खून से लिखा है, जो भी इस दरवाजे को खोलेगा वह कभी वापस नहीं लौटेगा। दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा का झोंका आता है और दीवारों पर लगे दीपक अपने आप जल जाते हैं। अचानक उन्हें समीर दिखाई देता है, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद है और उसकी होठों पर एक डरावनी सी मुस्कान है। वह धीरे धीरे कहता है, अब तुम दोनों भी हमारे साथ रहोगे हमेशा के लिए। अगली सुबह लोग सामान्य तरीके से अपने काम में लगे होते हैं, लेकिन कुएं के पास 3 नई परछाइयां दिखाई देती है। अजय, समीर और कबीर। रीना कहीं नहीं दिखती। कहा जाता है कि चंपा की आत्मा ने उसे अपना नया रूप बना लिया है। अब वह भी गांव के शराब का रखवाली कर रही है। अंत, लेकिन अंत नहीं, क्योंकि रतनपुर का शराब अब भी जिंदा है और अगला शिकार बस रास्ता भटकने वाला कोई भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी ही भयानक और दमदार कहानी लाता रहूंगा और सुनाता रहूंगा।